एवरीवन, वेलकम टू कृधा अगेन। एक बार फिर हम अपना चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 1 एसएसटी क्लास 7 का। और अब हम पेज 4 पर हैं। पेज 3 में कुछ भी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम चैप्टर पेज नंबर 3 को कवर नहीं करेंगे। इस पेज में चैप्टर 4 में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट हिमालयाज़ पढ़ेंगे। और इस पेज की खास बात ये है कि इस पेज में हमें बहुत सारे वन लाइनर्स, वन वर्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बेसिकली इस पेज में हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब बना। कब बना तो बेसिकली हम बाद में पढ़ेंगे उसकी लाइफ हिस्ट्री, लेकिन हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना हिमालय के बारे में स्टार्ट करते हैं। हिमालय जो है हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है। यंगेस्ट मीन्स वो नए ही बने हैं। अब नए का मतलब ये नहीं है कि वो भी कुछ ही साल पहले बने हैं। एक्चुअल में वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बने हैं। 8000 काफ़ी साल पहले बने हैं, लेकिन और हम अगर माउंटेन पीक्स वगैरह की बात करें, उनके कंपैरेटिवली ये थोड़ा जल्दी बने हैं। अब इसकी हाइट क्या है? ये ज़मीन से, सॉरी, सी लेवल से 8000 मीटर्स अबव है। किसी भी चीज़ की हमें जब हाइट नापनी होती है तो हम सी लेवल को बेस लेके चलते हैं। तो ये 8000 मीटर्स अबव है सी लेवल, इसलिए इसको 100,000 थाउजेंडर्स भी कहते हैं। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है हिमालयाज, सबसे ऊंचे हैं, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और इसके ऊपर हाईएस्ट हिमालयाज के अंदर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में ही है। तो ऑब्वियसली ये एक छोटी सी जगह तो होगी नहीं जो कहीं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में आ जाएगी। हिमालयाज के बॉर्डर्स जो हैं वो नेपाल और चाइना में पाए जाते हैं। मतलब नेपाल और चाइना की बाउंड्री दोनों हिमालय को कवर करती है, माउंट एवरेस्ट को कवर करती है। माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगा हमें? हिमालयाज में। और कहाँ पे कंट्री का नाम आएगा? तो नेपाल एंड चाइना। अब जो हमारे हिमालयाज हैं, बिकॉज इट्स अ चेन ऑफ माउंटेन, तो वो सिर्फ एक इंडिया का पार्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ हमारा है। हमारी जो बाकी 6 नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी उसकी बाउंड्रीज शेयर करती हैं। तो हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने मैप के थ्रू समझा था नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान, इन सबको हमारा जो हिमालय है वो कवर करता है, टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालयाज को क्या कहा जाता है? द वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया जहां हम रहते हैं, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, उसका वाटर टावर कहा जाता है। क्या होता है? अब एक स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। गर्मियों में जब सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, जो बर्फ होती है वो मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट्स। ऑब्वियसली जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो स्नो जो है पिघलती है। और उसके बाद जो वो पानी बहता है, उस पानी का क्या होता है? वो पानी नदियों के थ्रू बह के हम तक पहुंचता है। वो नदी और कुछ उनकी ट्रिब्यूटरीज। मेन रिवर्स कौन कौन सी? जैसे कि गंगा, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा। और ये पानी किसके काम आता है? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज के। इंडस्ट्रीज उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। सो इन सब कारणों की वजह से हिमालय को हम वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस यही है कि हिमालय को सेक्रेड कहा जाता है बहुत सी भाषाओं में। हमारी भाषा में भी सेक्रेड मीन्स पूजनीय, जिसकी हम पूजा करते हो। हम सबको पता है शिव भगवान जी हिमालय में रहते हैं, पर्वत में रहते हैं, तो उसकी वजह से हम उनकी पूजा भी करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज भी हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब वहीं पे हैं। तो पिलग्रिम्स और स्पिरिचुअल स्ट्रीकर्स हम वहाँ पे जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, यात्रा निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पेज से जो एक निकलता है वो है गौमुख। गौमुख मीन्स, हिंदी में अगर इसको संधि करें, हम इसको तोड़ें तो 2 शब्दों में बनता है ये, गौ और मुख, यानी गाय का मुंह। तो गाय के मुख जैसा एक ओरिजिन निकलता है। क्या, किसका ओरिजिन निकलता है? गंगा का ओरिजिन निकलता है, गंगा रिवर का। द भागीरथी रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बिगिंस एट गौमुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन भी है, आपका वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, पेपर में ये जरूर आएगा। क्या? इसी एक पॉइंट से कई लाइंस निकल रही हैं। जैसे मेन ट्रिब्यूटरी क्या है गंगा की? भागीरथी। और भागीरथी रिवर से क्या निकल, भागीरथी रिवर कहाँ से शुरू होती है? गौमुख से। गौमुख इज द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है
उसका बिल्कुल एज यानी कोने पे है। अब ये ग्लेशियर क्या होता है? एक होती है नदी, रिवर, जो पानी की होती है, और जो बर्फ की नदी या बर्फ जहाँ पे होगी बहुत सारी, उसको ग्लेशियर कहेंगे। दिस ग्लेशियर मीन्स कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर is one of the largest in the Indian Himalayas and is considered sacred, और हम इसको बहुत ही पूजनीय मानते हैं। इट इज अ पॉपुलर ट्रैकिंग एंड पिलग्रिम साइट। जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये पूजा पाठ के लिए भी और ट्रैकिंग के लिए भी टूरिस्ट पिलग्रिम्स जाते हैं और वो इस यहाँ पे इंजॉय करते हैं। द जर्नी ऑफ गंगा रिवर बिगिंस फ्रॉम गौमुख। तो अगर आपसे कोई हिंदी में पूछे गंगा कहाँ से शुरू होती है, तो गंगा गौमुख से शुरू होती है। और गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? भागीरथी रिवर। क्योंकि वो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है एक नदी निकली और उससे जो और कई छोटी छोटी रिवर्स नदियां निकलेंगी, तो वो छोटी छोटी रिवर्स को उसकी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। वो बट गई 3 भागों में। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, तो एक बारी फटाफट फटाफट हम वन लाइनर्स को एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट आर द हिमालयाज फेमस फॉर? द ग्रेट हाइट। ग्रेट हाइट के लिए फेमस है। कितनी मीटर अबव मीटर है समुद्री सतह से? 8,000ers। 8,000 में कहेंगे। हाउ इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,000 मीटर्स। अक्रॉस हाउ मेनी कंट्रीज? कितनी कंट्रीज में ये होती है? कितनी कंट्रीज को कवर करती जाएगी ये कवर करती जाएगी हमारी 6 कंट्रीज को। कौन कौन सी होंगी वो होंगी चाइना, पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? अब हिमालयाज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट। और व्हाट हैपन्स टू द हिमालयन स्लो? हिमालय की बर्फ का क्या होता है? पहले वो मेल्ट होगी और फिर वो रिवर्स को फीड करेगी, यानी कि रिवर्स को पानी देगी। 3 मेजर रिवर्स कौन सी होंगी जो हिमालय से निकलेंगी, जिनको हिमालय से पानी मिलेगा? गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। रिवर हमें क्या प्रोवाइड करती है? ऑब्वियसली वाटर प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। वाई आर द हिमालयाज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिकॉज दे सप्लाई वाटर टू मेजर रिवर्स। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए। हाउ डू हिमालयन रिवर्स हेल्प फार्मर्स? कैसे प्रोवाइड करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। वाटर देगी फार्मिंग के लिए। उसके बाद हिमालयन रिवर्स जो इंडस्ट्रीज को कैसे हेल्प करेंगी? इंडस्ट्रियल वाटर देंगी। इंडस्ट्रियल में हमने जैसे शुरू में पढ़ा था, पानी का क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। कितने हाउ मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड टू हिमालयन रिवर्स? हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स। वाई आर हिमालयाज इंपॉर्टेंट टू द कल्चर? ये सारे हमारे कल्चर, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड सेक्रेड। कल्चर से रिलेटेड आएगा तो सेक्रेड, यानी कि पूजनीय है। इसके बाद हम सीधा नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? हमने अभी पढ़ा भागीरथी। फ्रॉम वेयर डज भागीरथी रिवर ओरिजिनेट? कहाँ से ओरिजिनेट होती है? शुरू कहाँ से होती है? गौमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। व्हाट डज गौमुख मीन्स? गौमुख का मतलब क्या होता है? गौमुख का मतलब होता है काउज माउथ, यानी गाय का मुंह। इन विच स्टेट इज गौमुख लोकेटेड? अब ये वहां पे नहीं था हमारे, जो हमने जॉट डाउन करें क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहाँ पे है ये लोकेटेड? उत्तराखंड में। किस एज पे है? कौन से ग्लेशियर के एज पे है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो बहुत सी रिवर्स को पानी प्रोवाइड करता है। अट्रैक्टेड क्या है? ग्लेशियर से कौन अट्रैक्ट होते हैं? पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो हमारे साधु संत होते हैं, जिन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहने होते हैं और अपनी पूजा पाठ करते हैं, उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच रिवर बिगिंस इट्स जर्नी एट गौमुख? कौन सी रिवर, अगेन कौन सी, क्वेश्चन देखो बदल के आ गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होके आ गई। विच रिवर बिगिंस इट्स जर्नी एट गौमुख? द गंगा रिवर। व्हाट शुड वी रिमेंबर व्हेन वी सी द गंगा? हम जब गंगा को देखेंगे तो क्या ध्यान आना चाहिए? गौमुख ध्यान आना चाहिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर? गौमुख। तो सिर्फ एक गौमुख से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन हैं। गौमुख के ऊपर आपको लिखने के लिए अगर कुछ आ जाए तो आप ये 10 के 10 क्वेश्चन को अपना कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्लेशियर फीड्स भागीरथी रिवर? गंगोत्री ग्लेशियर, ये हमने भी पढ़ लिया फिर से।
एक 33 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर टावर ऑफ एशिया को कौन सी माउंटेन रेंज को कहा जाता है? हिमालयास को कहा जाता है। उसके बाद विच हिमालयन, क्वेश्चन नंबर 36, विच हिमालयन प्लेस अट्रैक्ट्स ट्रैकर्स। ट्रैकर्स को कौन सी हिमालयन प्लेस अट्रैक्ट करती है? गौमुख अट्रैक्ट करती है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपने आप देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन में भी आ सकता है। आपको एक पिक्चर दी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक पिक्चर दी है, उसके बारे में आपको 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर, राइट 2 to 3 लाइन्स फ्रॉम इट, वेयर डज इट बिगिन। इसके बारे में क्या है, तो वो पिक्चर कौन सी है? वो पिक्चर है, ये आपको दी हुई है वो पिक्चर। ये जो हमें, जस्ट अ सेकंड, ये जो हमें ये दिया हुआ है, ये पिक्चर अगर आपको दी है, ये आइडेंटिफाई द पिक्चर, तो आप पहचान जाएंगे ये गौमुख की पिक्चर है। ये गौमुख, दूर से और पास से गौमुख की पिक्चर दी हुई है। फिर इसके बारे में 2 से 3 लाइनें लिखने के लिए आएंगी, तो आप लिख सकते हो कौन सी रिवर से ओरिजिनेट होती है, इसका मीनिंग क्या है। तो वो जो 10 क्वेश्चन हमने गौमुख के बारे में पढ़े, गंगोत्री रिवर, गंगा रिवर, हिमालय उसको फीड करती है, ट्रिब्यूटरी है भागीरथी, ये सब उसको मिला के आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ हमने नए वर्ड्स पढ़े। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कीप वॉचिंग कृधा, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।